सर्दियों का मौसम था और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। सारे परिंदे बहुत परेशान थे क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बर्फबारी होने की वजह से सारी चीजें बर्फ से भर गई थीं और बेचारे परिंदे आग जलाकर अपना गुजारा करते थे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। टीना, देखो कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। अगर ये बर्फबारी इतनी ही होती रही और सर्दियां बढ़ती गईं तो हमारा क्या बनेगा? फिर टीना ने कुकू से कहा, कुकू भाई, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि अगर ये सर्दियाँ फिर चलती रही तो परिंदों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ परिंदे बहुत परेशान थे और दूसरी तरफ बेचारी लाडो, इसकी फैमिली कुछ अर्सा पहले ही एक बड़े बर्फ के पहाड़ के नीचे दब गई थी और ये बेचारी बहुत अकेली हो गई थी। ये बेचारी बैठकर सोच रही थी, मैं एक बहादुर चिड़िया हूँ, मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना है। मैं अपना घर खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसी ही सर्दी पड़ती रही तो मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा घर तो बहुत ही नाजुक है और ये इस घोंसले में तो बहुत ज्यादा सर्दी भी लगती है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। अगले दिन लाडो अपना घर ढूंढने के लिए जा रही थी कि उसी रास्ते में गर्म कपड़े देखे, लेकिन बेचारी ले नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ चुटकी और स्वीटी अपनी मम्मा के साथ रहती थीं। ये बहुत खुश और अमीर फैमिली थी। चुटकी और स्वीटी की मम्मा उन्हें हमेशा एक बात सिखाती थी और कहती थी, मेरे प्यारे बच्चों, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का ख्याल ना रखें। हमें गरीब परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। और आप लोग मेरी बात हमेशा याद रखना, दूसरों के हमेशा काम आना। चुटकी और स्वीटी अपनी दोस्तों के साथ बाइक खेल रही थी और बातें कर रही थी कि इतने में लाडो भी आ जाती है। चुटकी और स्वीटी लाडो का बहुत मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, ये बहुत गरीब है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास पैसे भी नहीं है, इसके पास रहने को घर भी नहीं है। बेचारी लाडो नदी के किनारे बैठकर रो रही थी और कहती है, पता नहीं परिंदे एक दूसरे को इतना बुरा भला कैसे कह देते हैं। मुझे आज परिंदा ने बहुत बुरा भला कहा, पता नहीं क्यों। मैं गरीब हूँ, शायद इस वजह से। अगर कोई गरीब हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसके गरीब होने का मजाक उड़ाना चाहिए। चुटकी और स्वीटी आपस में बातें कर रहे थे और ऊपर से लाडो भी आ जाती है। फिर वहाँ एक गाजर का हलवा बेचने वाली चिड़िया भी आ जाती है। स्वीटी ने कहा, आंटी आप हमें गाजर का हलवा दे दो और इसको बिल्कुल भी ना देना, क्योंकि ये बहुत गरीब है और इसके पास पैसे भी नहीं है। घर जाकर चुटकी स्वीटी से कहती है, स्वीटी, मैं इतने दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप हर एक से बदतमीजी कर रही हो और हर एक का मजाक उड़ा रही हो। ये बहुत बुरी बात है, आपको गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी, जो बात सच थी मैं वही कर रही थी। वो गरीब है इसलिए मैंने उसे गरीब कहा और मैंने सिर्फ उसे गरीब ही कहा है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने आपको तो नहीं कहा ना, उसको ही कहा है, फिर भी आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और दूसरी तरफ बेचारी लाडो बहुत परेशान थी और सोच रही थी, आज मुझे इतने दिन हो गए घर को तलाश करते हुए, लेकिन मुझे घर नहीं मिला। अगर मुझे घर ना मिला और मैं ऐसी ही बैठी रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी दवा ले सकूं। फिर अगले दिन स्वीटी और चुटकी आपस में बातें कर रहे थे और मौसम एंजॉय कर रहे थे। वो आपस में बातें कर ही रही थी, फिर वहाँ पर काले कौवे आ जाते हैं। कौवे भाई ने चुटकी और स्वीटी से कहा, आप लोग कहीं और जाकर खेलो, ये हमारी जगह है। हम रोजाना यहाँ पर आते हैं, ये जगह हमारी है, हम यहाँ पर खेलते हैं और ये मौसम हम इंजॉय करते हैं। आप लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग तो यहीं पर खेलेंगे, ये जगह हमारे लिए भी है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। काले कौवे अपनी शक्ल कभी देखिए आप उन्हें आईने में कैसी काली है, तुम लोग हमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगले दिन स्वीटी ने चुटकी से कहा, आ जाओ हम बाहर जाकर खेलते हैं, बाहर जाकर खूब मजा करेंगे, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, आओ चलते हैं। नहीं, आज मैं बाहर नहीं खेले जाऊंगी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी। आप जाओ और जाकर खेलो। स्वीटी और उसका दोस्त भाई बैठकर बातें कर रहे थे। बातें कर ही रहे थे कि काले कौवे आ जाते हैं और स्वीटी का दोस्त चढ़कर भाग जाता है। काले कौवे भाई ने स्वीटी से कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा हमसे? कल से तुम बहुत बातें कर रही थी और मेरा मजाक भी उड़ा रही थी। हम तुम्हें काले कौवे नजर आते हैं ना? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बात कल नहीं मानी थी।
नहीं नहीं कौवे भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही थी। मैं तो बस आप लोगों से कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर खेलने जाते हैं थोड़ा सा। मैं और कुछ नहीं कह रही थी। कौवे बाई को बहुत गुस्सा था। उसने स्वीटी को बहुत ज्यादा मारा और एक डंडे के साथ लटका दिया और कहा तुम अब यहीं पर आओगी, तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। मुझे भी बचाओ। ये मेरा इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं सबका मजाक उड़ाती थी और गरीबों का भी ख्याल नहीं रखती थी। इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर वहाँ से लाडो भी आ जाती है। लाडो ने आकर स्वीटी से पूछा, स्वीटी ये क्या हुआ? आपको इतना किसने मारा है? आपकी बहुत बुरी हालत की है। लाडो ने स्वीटी को बचाया और उसके घर छोड़ने गई और जाकर कहा, स्वीटी पर कुछ परिंदों ने हमला किया है। स्वीटी की बहुत बुरी हालत थी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो स्वीटी को कुछ भी हो सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी स्वीटी की जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। फिर चुटकी ने अपनी मम्मा को बताया, मम्मा ये बहुत गरीब लाडो चिड़िया है जिसने स्वीटी की जान बचाई है। स्वीटी इसका बहुत मजाक उड़ाती थी, स्वीटी इसका बहुत बुरा भला कहती थी, लेकिन ये हमें कुछ भी नहीं कहती थी और इसने हमारा इतना ख्याल रखा और हमारी जान भी बचाई। लेकिन अफसोस जब रात को लाडो अपने घर पहुंची तो उसका घर था ही नहीं, क्योंकि उसका घर बर्फानी तूफान की वजह से टूट गया था और वो बेचारी कैदी रह गई थी। लाडो रो रही थी और ऊपर से स्वीटी की मम्मा भी आ जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो और आपका घर कहाँ है? शायद मेरा घर बर्फ की वजह से टूट गया है, इस वजह से मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई घर भी नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे रहूंगी। स्वीटी की मम्मा ने लाडो को इतना प्यारा घर गिफ्ट में दिया और साथ में प्यारे प्यारे कपड़े भी दिए। फिर आखिरकार लाडो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास घर भी होता है और प्यारे प्यारे कपड़े भी पहनने को होते हैं और प्यारे प्यारे दोस्त भी होते हैं।